जय हिंद, नमस्ते, वेलकम। कैसे हैं मेरे आर्मी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग अपनी मेहनत कर रहे होंगे। एग्जाम के आपके कुछ ही दिन बचे हैं और 25 सितंबर से आपका एग्जाम होना है और अप्रोक्सीमेटली आपके 10 दिन बचे हैं। अभी बच्चों का जो रुझान है वो प्रैक्टिस के ऊपर, मॉक टेस्ट के ऊपर, और हम इधर से उधर से इधर से भी अगर मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मॉक टेस्ट के बाद में बच्चों का स्कोर जब कम होता है तो बच्चों के दिमाग में एक ही चीज बार 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 घर करती है कि सर क्या हमारा पेपर क्लियर हो पाएगा, क्या सर हमारी कट ऑफ क्लियर हो पाएगी, और क्या सर जो आजकल की कट ऑफ आ रही है, जैसे आपने देखा होगा कि एयरफोर्स 01 2026 का जो कट ऑफ आया उसमें 19 नंबर भी कट ऑफ रहा, 17 नंबर भी रहा, 13 नंबर भी कट ऑफ रहा। तो क्या सर हम उतना स्कोर, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बंद जो हैं वो 19 नंबर पर पास हुए, सर हम पास तो हो ही जाएंगे। तो क्या पास होने के बाद में क्या फाइनल मेरिट लिस्ट में हम नाम बना पाएंगे? तो ये बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको डाउट रहता है। और कई बार बच्चों को अलग तरीके से गाइड कर दिया जाता है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जा रही है, तो तुम्हें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज इन सारे सवालों का जो जवाब है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको एनालिसिस करवाना चाहता हूँ। तो लास्ट टाइम की जो कट ऑफ आई थी उसका कुछ डेटा मेरे पास है, कुछ स्टेट का जो डेटा है मैंने कलेक्ट करने की कोशिश करी और कुछ डेटा मेरे पास आ पाया। एक बार आप इस डेटा को ध्यान से देख लो, है ना। इस डेटा को ध्यान से देखने के बाद में कुछ चीजें आपको थोड़ी सी समझ में आएगी। अभी आजकल जो हमारा एयरफोर्स 01 2026 का जो इनटेक लगा, इस इनटेक में जो हमारी कट ऑफ आई वो दो मैनर से आई। एक आपका ऑल इंडिया कट ऑफ, दूसरा जो हमारे पास कट ऑफ आई वो आई स्टेट वाइज कट ऑफ। तो ऑल इंडिया कट ऑफ जो है वो सारे बच्चों के लिए मतलब कॉमन है। एक्स ग्रुप के लिए मेल फीमेल, वाई ग्रुप के लिए मेल फीमेल, सब के लिए फिक्स थी। और स्टेट वाइज कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी अलग आई। इसको क्या, स्टेट वाइज क्या हमारी ऑल इंडिया कट ऑफ होती है उसके लिए हमने अलग से वीडियोस वगैरह बना रखे हैं, चाहे तो आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहली बात करते हैं कि ऑल इंडिया कट ऑफ में एक्स मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो है 18.59 मार्क्स। अगर हम एक्स फीमेल की बात करें तो 18.71। गर्ल्स की कट ऑफ ज्यादा जाती है, ध्यान रखना, अभी से ध्यान रखना, चाहे एक्स ग्रुप की हो चाहे वाई ग्रुप की। वाई मेल कैंडिडेट जो है वो 28.09 है और वाई फीमेल ऑल इंडिया में 29.54 है। ये तो ऑल इंडिया की कट ऑफ है। फिर अगर हम बात करें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक्स ग्रुप में मेल कैंडिडेट की 39.66 है, एक्स फीमेल की है 38.45 है, वाई ग्रुप की मेल की कैंडिडेट की है 33.44 है और वाई ग्रुप की 34.355 है। ठीक है, ऐसा। ऐसे ही यूपी की बात करूं तो मेल कैंडिडेट की 33 है, फीमेल कैंडिडेट की 31 है। हरियाणा की बात करूं तो 29 कट ऑफ है, 39 है फीमेल कैंडिडेट की। यूके की बात करूं तो 26 है मेल कैंडिडेट की और फीमेल कैंडिडेट की है 17.5। झारखंड की मेल कैंडिडेट की है, स्टेट वाइज कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ये स्टेट वाइज कट ऑफ है और ये आपकी ऑल इंडिया कट ऑफ है। ठीक है, ध्यान से देख लो ये डेटा आपके पास। बिहार की 17.5 है, तेलंगाना की 17.5 है, एमपी की जो पहले थी है ना 17.5, महाराष्ट्र की 17.5, इनकी 17.5 थी, 18.5 जो है वो उड़ीसा की थी एंड गुजरात की 19.45। कुछ डेटा हमें अवेलेबल नहीं हो पाया तो उसकी जो कट ऑफ है वो हमने नहीं लिखी है। तो इस कट ऑफ को देखकर आपके दिमाग में एक चीज तो ये आती है कि सर जब इतनी कट ऑफ पे बच्चा पास हो रहा है तो आप बार बार क्यों चिल्लाते हैं कि 40 प्लस आपको स्कोर करना है? देखो भाई, अगर किसी बच्चे के 49.66 मार्क्स आए हैं स्टेट वाइज कट ऑफ मैनर से, अगर आए हैं, कोई बच्चा स्टेट वाइज कट ऑफ से क्लियर करता है, कोई बच्चा ऑल इंडिया कट ऑफ से क्लियर करता है, क्या झमेला क्या है, ये चक्कर समझ में नहीं आता है ना। तो भाई मैं थोड़ी सी चीजें आपको एक्सप्लेन करूं। जब तक आप एक सेफ जोन में जाकर स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपके मन में सस्पेंस रहेगा, क्योंकि ये जो कट ऑफ वो बच्चा भी देख रहा होगा जिसने 01 2026 का एग्जाम दिया है। अच्छा, वो बच्चा जो देख रहा है अपना जो स्कोर है वो कमेंट जरूर करना कि तुम्हारा स्कोर कितना है, क्योंकि आप बार बार कह रहे थे सर इसकी फाइनल जो कट ऑफ है वो कितनी की जाएगी। तो वो एक एनालिसिस आपके स्कोर के बेसिस पे लग पाता है। तो आपका स्कोर कितना है वो कमेंट करके मुझे बताना। 01 2026 में आपका स्कोर कितना है कमेंट करके बताना, तो मैं एनालिसिस और करूंगा कि फाइनल कितनी जा सकती है। ठीक है, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको सेलेक्ट किया। आपने देखा होगा फेज 2 के अंदर उन बच्चों को बाहर भी कर दिया, एसआरटी में बाहर कर दिया, मेडिकल के अंदर वो बच्चे बाहर हुए। तो क्या अगर 39.66 मार्क्स किसी बच्चे का आया है, या जो बच्चा ऑल इंडिया कट ऑफ से कोई क्लियर हुआ है, या फिर यूपी के अंदर 33.43 तो स्टेट वाइज कट ऑफ है, कोई बच्चे के 32, अगर 32 भी स्कोर आया है तो वो ऑल इंडिया कट ऑफ के हिसाब से वो बच्चा क्लियर भी है। तो क्या चक्कर क्या है सर इस चीज का, क्या हम 32 स्कोर के ऊपर आ पाए? तो भाई मैं बता दूं आपको, 02 2026 जो हमारा सितंबर मतलब 25 सितंबर से जो एग्जाम होने जा रहा है,
अगर आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिस बच्चे के 42 मार्क्स हैं, राजस्थान से 42 मार्क्स है, वो बच्चा भी सस्पेंस में, 42 वाले के पास ग्रीन कार्ड है लेकिन वो बच्चा अभी भी सस्पेंस में है, क्या मेरा एनरोलमेंट में नाम आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि मेन चीज ये है थोड़ी ये रिटर्न क्लियर करना, हमारा मेन चीज ये है कि हमारा फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए हमारा। ठीक है, तो भाई उस लिस्ट के अंदर नाम आने के लिए आपको ये कट ऑफ पे फोकस करना ही नहीं है। ये कट ऑफ मान के चलो कि आपको थोड़ा सा लॉलीपॉप पकड़ा दिया है ना, लेकिन इस कट ऑफ के ऊपर आपको बात नहीं करनी है। आपने देखा होगा पहले जो कट ऑफ जाती थी जो ऑल इंडिया के अकॉर्डिंग ही जाती थी, स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं जाती थी, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों का राजस्थान से स्कोर 42 है तो वो बच्चा क्लियर करता था, यूपी से किसी बच्चे का 41 है वो बच्चा फाइनल लिस्ट के अंदर आता था। अगर आपको वास्तव में चलेगी ऑलमोस्ट चीजें वैसी की वैसी चलेगी, बस ऐसा है कि इस वाली बीच के अंदर स्कोर डालकर बच्चे को लॉलीपॉप सा पकड़ा दिया कि हमने अगर इनमें से बच्चे नहीं मिले तो हम ऑल इंडिया कट ऑफ वालों में से बच्चे ले लेंगे, है ना। तो ये एक लॉलीपॉप सा पकड़ा दिया, लेकिन मेरा मानना यही है कि आप अगर जैसे राजस्थान से हैं तो राजस्थान वाला बच्चा अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है एक्स ग्रुप की तो उस बच्चे का स्कोर लगभग 45 प्लस होना जरूरी है। और गर्ल्स का स्कोर तो एक्स ग्रुप के लिए तो 45 प्लस होना जरूरी है। आपने देखा होगा लास्ट टाइम पे जो कट ऑफ गई थी वो 45 45 समथिंग जिन लड़कियों का था वो लड़कियां भी बाहर हो गई थी। ऐसे ही आपके पास वाई ग्रुप का है, मेल कैंडिडेट का है और फीमेल कैंडिडेट का है। अगर आप फाइनल लिस्ट में आना चाहते हो, राजस्थान से बात कर रहा हूं मैं, अगर फाइनल लिस्ट में आपको जगह बनानी है यूपी से, हरियाणा से, यूके से, एमपी से, बिहार से, अगर कोई बच्चा फाइनल लिस्ट में आना चाहता है, आप कम से कम अपना जो टारगेट है वो 45 मार्क्स का बना के चलना। 45 मार्क्स प्लस प्लस मार्क्स आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 45 से कम आते ही सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक सेफ जोन में जाना चाहते हो, आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है बच्चों को, जैसे इस वाले इनटेक वाले बच्चों को ग्रीन कार्ड मिल गया, मेडिकल वेडिकल सब कंप्लीट हो गए। लेकिन जब उनका पीएसएल आएगा 14 नवंबर को, उनके बीच में 3 महीनों के बीच में जैसे ये इनटेक आ रहा है, इस इनटेक की वो बच्चा प्रिपरेशन ही नहीं कर रहा। उस बच्चे की सोच है कि काश मेरा एनरोलमेंट में नाम आ ही जाएगा। गलती से भी अगर 1-2 नंबर से उसका अगर एनरोलमेंट में नाम नहीं आया तो उस बच्चे के 2 इनटेक खराब हो गए। एक तो 01 2026 जिसके भरोसे वो बैठा था, एक 02 2026 जिसकी वो प्रिपरेशन कर नहीं पाया इसके चक्कर में। तो मेरा मानना यही है, एक बड़े भाई के तौर पर मेरा सजेशन आप लोगों से यही है कि अगर आप इन 4 स्टेट से अगर हैं, राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, यूके से हैं, और यदि आप बिहार से हैं, महाराष्ट्र और एमपी से हैं, भाई एमपी से नहीं, तो ये आपके 4 स्टेट है, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, यूके और बिहार। इन चारों के जो बच्चे हैं, आप कम से कम, बिहार का बच्चा जरूर जा सकता है कि हाँ 40 प्लस अगर स्कोर अगर आपका हो रहा है तो आप सेफ जोन में जा सकते हो, लेकिन हर बार कट ऑफ अलग अलग आती है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, आप कहीं से भी हैं 45 प्लस का ट्राई करिए, जिससे कि आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर जा सकें। अब 45 प्लस का सेफ जोन जाने के लिए आपको पता होगा कि फिजिक्स का पेपर टफ आता है, तो फिजिक्स के अंदर हम हद मार करके अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद में भी हमारी कट ऑफ से क्लियर होती है। हमारा स्कोर जो हो पाता है वो किसकी वजह से, मैथ्स और इंग्लिश की वजह से। और अगर इन 2 सब्जेक्ट में अगर कोई बच्चा 35 के आसपास अगर पहुंच गया और फिजिक्स में कट ऑफ क्लियर होती है, और अगर आप नॉर्मलाइजेशन भी गेन कर लेते हो, तो आपका स्कोर 45 प्लस जाएगा। तो 2 सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनमें आपको स्कोर करना कंपलसरी है, जरूरी है, और पेपर भी इस लेवल का नहीं आता कि आप स्कोर ना कर पाओ। ठीक है, तो इनमें स्कोर करने के लिए बेटा मैथ्स की अगर मैं बात बताऊं, मैथ्स के ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास कर लो, और इस बार आपने देखा होगा, और चाहे मेरे वाईटी पर देख लेना, चाहे कैडेट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर देख लेना, अब तक के इतिहास में मैंने अब इतने बच्चों की प्रिपरेशन कराई है, अब तक मेरी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इसी बेच के अंदर हो पाई है। सबसे ज्यादा कंटेंट मैंने जो यूट्यूब पे अवेलेबल करवाया है आपको प्रैक्टिस का, वो इसी बेच के अंदर अवेलेबल करवाया है, और वो आपके सपोर्ट की वजह से, कि आपने इतना सपोर्ट करा कि मैं बस आप लोगों के अकॉर्डिंग करता गया। और जैसे मैंने आपको कहा था कि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए वो टॉपिक्स की मैराथन क्लास भी मैं लेकर आऊंगा जिस टॉपिक की आप एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे एक बच्चे ने कहा, सर बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, सर कोनिक सेक्शन में समझ में नहीं आया, कोनिक सेक्शन का थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों करवाऊंगा। ऐसे कुछ बच्चों का और कमेंट था कि सर इन टॉपिक्स में हमारे को वन शॉट रिवीजन के साथ में प्रैक्टिस चाहिए, तो उनकी भी प्रैक्टिस आपको मैं अवेलेबल करवाऊंगा वन शॉट के साथ में। भाई ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा नया है इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा चैनल है मैथ्स बाय मुकेश सर। अच्छा, इसके ऊपर अब जो आपको फॉलो करना है वो ये, एक तो देखो आप लोगों के लिए अंतिम वार, आखिरी वॉर वाली जो क्लासेस आ रही है, इन क्लासेस को तो आपको फॉलो करना ही करना है। आखिरी वॉर वाली क्लासेस छोड़नी नहीं है। शाम को 8 बजे इसका टेस्ट आता है, तो आप एक बार देखिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। दूसरा, बारूद सीरीज के अंदर मैंने 6 क्लास करवाई है, और 6 क्लास के अंदर 6 इंटू
50 मतलब आपके 300 क्वेश्चंस की क्लास है और वास्तव में बारूद है। मेरी बात ना मानो, एक बार इन क्लासेस के ऊपर जाके कमेंट पढ़ना, और इस क्लासेस के अंदर जिन बच्चों ने कमेंट कर रखे हैं वो वही बच्चे हैं जो आपके कॉम्पिटिटर होंगे, और वो बच्चे हैं जिनका 45 स्कोर है लेकिन फिर भी उसको बारूद की पता है कि बारूद का लेवल क्या है। बारूद के बाद में एक हमारी जो सीरीज है गेम चेंजर, ये प्लेलिस्ट है पूरी। आप इस चैनल के ऊपर जाओगे तो चैनल के ऊपर जाके होम वीडियो सोर्स लाइव प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट के अंदर सर्च करोगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। तो बारूद वाली प्लेलिस्ट, आखिरी वॉर वाली प्लेलिस्ट, और एक गेम चेंजर वाली प्लेलिस्ट। गेम चेंजर वाली में दो दो टॉपिक को इंक्लूड करके मैंने 30-30 क्वेश्चन कराए हैं, वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको और फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट लगाने हैं तो 8 बजे लग रहे हैं। इसके अलावा भी मैंने यहाँ पर ब्रह्मास्त्र मॉक टेस्ट के अंदर लगभग 15-20 मॉक टेस्ट करवा रखे हैं ऑलरेडी। आप इन मॉक टेस्ट को जरूर से लगा के देख लें कि आपका लेवल कहां तक जाना है। ठीक है, और आप अपने से खुद से कितने एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि सर हम इतना इसको ले आएंगे, है ना। मैं आपको केवल सेफ स्कोर बता रहा हूं। मेरा ये बताने का मतलब नहीं है कि हाँ सर हमारा स्कोर तो 425 आ रहा है, आप तो हमें डिमोटिवेट करो ना। मैं आपको एक रियलिटी से वाकिफ मैं हर बार करवाता हूं। जैसे आईसीजी का है, 66 नंबर पे बच्चे का कट ऑफ होता है, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है वो तो 96 जाती है। तो कट ऑफ क्लियर करना, बच्चे को खुश करना चीज अलग है, लेकिन रियलिटी से वाकिफ करना चीज अलग है। क्यों, आपके पास अभी 10 दिन बचे हैं। इन 10 दिनों के अंदर आप लग कर, आप अगर ये सीरीज करते हैं, हमारे साथ में लगते हैं, और मैथ्स में स्कोर में गारंटी के साथ में बता देता हूं कि लास्ट में अब आने वाले 10 दिनों के अंदर जो कंटेंट आपको अवेलेबल करवाऊंगा मैं, तो आपका स्कोर जैसे किसी बच्चे का 18 आ रहा है तो 20-22 के आसपास पहुंचा दूं। जिस बच्चे का 15 आ रहा है तो 4-5 नंबर और बढ़ जाए, जिस बच्चे का 10 आ रहा है तो उस बच्चे का 15-16 के आसपास पहुंच जाए। इतना आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों से इसी फील्ड के अंदर हम बच्चों का विश्वास जीतते आए हैं, दिल जीतते आए हैं। और हमारे जो कैंडिडेट्स वहां पर पहुंचे हैं, ज्वाइनिंग पर हैं या पोस्टिंग पर हैं, या फिर जो बेलगांव के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उन बच्चों का इतना प्यार सपोर्ट सम्मान है कि आप लोगों के लिए हम मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, तो आपका प्यार सपोर्ट सम्मान इसी तरीके से बना रहे। वीडियो के नीचे एक छोटा सा कमेंट जरूर से करना। हाँ, डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि मैं इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जो एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। ठीक है, इतना विश्वास कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।